ओके, तो इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम रिब फीचर के बारे में पढ़ेंगे। रिब फीचर जो है आप सॉलिडवर्क्स के इन्वायरमेंट के अंदर क्रिएट कर सकते हैं इजीली, और रिब प्लॉट क्रिएट करने के मल्टीपल मेथड और पैरामीटर जो है वो अवेलेबल हैं, जिसके थ्रू आप अपने मॉडल को रिब का फीचर ऐड कर सकते हैं। और मोस्टली जो आपका प्लास्टिक बॉडी लाइक जो प्लास्टिक के पार्ट्स होते हैं, हम उनके अंदर रिब्स जो है वो ऐड करते हैं फॉर देयर स्ट्रॉन्ग पर्पसेस। आपने ऑब्जर्व किए होंगे डेली लाइफ के अंदर बहुत सारे ऐसे प्लास्टिक के पार्ट्स होते हैं। लाइक अगर आप प्लास्टिक का टेबल देखें, उसकी बॉटम साइड पे अगर आपने कभी फोकस किया हो तो रिब्स जो है वो क्रिएट की जाती हैं, सो दैट कि आपको सपोर्ट जो है अपने पार्ट को प्रोवाइड की जा सके। तो रिब के फीचर को आप किस तरह से अपने ऑब्जेक्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं, हम उसको सीखेंगे इस वीडियो के अंदर। और इस पर्पज़ के लिए मैं यहाँ पे एक पार्ट जो है वो ओपन किया है। और अब सबसे पहले मुझे यहाँ पे वो प्लेन सेलेक्ट करना है जिसके ऊपर मैं स्केच ड्रा करूँगा फॉर क्रिएटिंग द रिब। सो डैट मैं यहाँ पे टॉप प्लेन जो है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, और इसको एज इट लाइक एडिट स्केच जो है इस पर क्लिक करूँगा तो ये मेरा स्केच जो है वो एडिटिंग मोड में ऑन हो जाएगा। और अब मैं यहाँ पे एक लाइन जो है वो ड्रा कर लेता हूँ लाइक दिस। देन मैं यहाँ पे स्मार्ट डिमेंशन ऐड कर देता हूँ, और ये मेरी डिमेंशन की वैल्यू यहाँ पे है 0.175। तो यहाँ पे मैंने एक रिब जो है क्रिएट करने के लिए एक हॉरिजेंटल लाइन जो है वो क्रिएट की है, और उसकी थिकनेस लाइक जो डिस्टेंस की वैल्यू है फ्रॉम देयर बेस वो स्पेसिफाई कर दिया, दैट इज 0.175। अब मैं फीचर्स के टैब पे जाऊँगा और इस रिब के बटन पे जब क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखें रिब जो है मेरे पास प्रॉपर्टी मैनेजर में ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास थिकनेस मल्टी, तो उसके लिए ऑप्शन अवेलेबल हैं। आप सिंगल साइड थिकनेस चाह रहे हैं, आप बोथ साइड चाह रहे हैं, या आप सेकंड साइड जो है वहाँ पे चाह रहे हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे बोथ साइड थिकनेस सेलेक्ट करेंगे, और इस थिकनेस की वैल्यू हम यहाँ पे 0.100 यूनिट्स जो है वो स्पेसिफाई करूँगा। देन मुझे यहाँ पे जो इसकी स्टूडेंट की डायरेक्शन है वो पैरेलल टू स्केच का जो बटन है इसको सिलेक्ट करनी है, और इसका फ्लिप मटेरियल इनसाइड जो है चाहिए मुझे, इसके बॉटम फेस की तरफ रिड्रेट करनी है, अपवर्ड नहीं करनी। तो इसको मैं यहाँ से फ्लिप मटेरियल पे क्लिक कर दूंगा। देन अगर आपको ड्राफ्ट रिक्वायर्ड है तो आप ड्राफ्ट भी ऐड कर सकते हैं, और मैं यहाँ पे लेट्स से 1 डिग्री का ड्राफ्ट ऐड करता हूँ। और इसके बाद हम यहाँ पे सिंपल जो मेरा लाइक फ्रंट फेस होगा, अगर मैं इसका फ्रंट फेस इसका यहाँ से देखूँ तो ये मेरे पास ड्राफ्ट इसका इस साइड पे आपको क्रिएट होता हुआ शो होगा इसके बॉटम की साइड पे। और इसकी सिलेक्टेड बॉडी के अंदर मुझे इसका ये जो बिल्कुल फ्रंट फेस है इसको सिलेक्ट करना है। ओके, ये फेस मैंने क्यों सिलेक्ट किया है, स्विच होल का ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि मेरा जो ड्राफ्ट क्रिएट होगा वो इस फेस की तरफ जाते हुए क्रिएट होगा। और देन सिंपली मैं यहाँ पे इस ओके के बटन पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये रिब जो है देखें क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉलिड मॉडल में देखना चाहें तो ये देखें, ये आपको सॉलिड मॉडल में यहाँ पे रिब ऐड हो रही है। मोर ओवर आप सेक्शन व्यू के थ्रू भी इसकी रिक्वायर्ड प्लेन की सिलेक्शन सेलेक्ट करें, और ये देखें ये आपकी रिब का फीचर जो है यहाँ पे ऐड हो गया विद रिक्वायर्ड ड्राफ्ट जो आपने ऐड किया था। ओके, तो ये तो केस था हमारे पास एक सिंपल पार्ट का। अगर लेट्स से मेरे पास कोई पार्ट इस तरह से सर्कुलर शेप ऑफ पार्ट है लाइक जिसके अंदर मुझे रिब क्रिएट करनी है लाइक सिलेंडर के अलोन, तो मैं वो भी क्रिएट कर सकता हूँ। ये देखें मेरे पास एक लाइन जो है स्ट्रेट लाइन यहाँ पे रिप्रेजेंट की गई है। अगेन रिब के फीचर पे जाएंगे, और मैं अब इस पहले स्केच जो है इसको क्लिक करूंगा तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। मोर ओवर आप पहले स्केच को एडिट भी कर सकते हैं फॉर क्रिएटिंग द रिब, तो कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पे आप देखें इस रिब की डायरेक्शन आउटवर्ड है, तो रिब मुझे डाउनवर्ड चाहिए, सो डैट मैं इसको यहाँ से फ्लिप मटेरियल इन साइड पे क्लिक कर दूंगा। अब मेरी रिब जो है इस बॉटम साइड पे क्रिएट होगी। अगर सिंगल साइडेड चाहिए, फर्स्ट साइड या सेकंड साइड चाहिए बोथ, तो मुझे यहाँ पे फिलहाल बोथ साइडेड रिब जो है वो क्रिएट करनी है।
और पैरेलल टू स्केच ही मुझे फ्लिप रिब का फीचर जो है वो क्रिएट करना है। और फ्लिप मटेरियल इनसाइड क्योंकि मुझे इसके बॉटम साइड पे चाहिए। और यहाँ पे भी ड्राफ्ट हम ऐड कर देते हैं और यहाँ पे ड्राफ्ट की वैल्यू हम 2 डिग्री स्पेसिफाई कर देता हूँ। ठीक हो गया। तो जब आप अपने रिक्वायर्ड पैरामीटर्स रिब के इस प्रॉपर्टी मैनेजर में ऐड कर लें सो दैट आप कंप्लीशन के बाद ओके पे क्लिक करें तो ये देखें यहाँ पे रिब ऐड हो जाएगी लाइक दिस। ठीक है। इसी तरह से अगर आपके पास स्केच की प्रोफाइल कुछ इस तरह से है लाइक दिस, यहाँ पे आप देखें मेरे पास कुछ स्टेप्स बने हुए हैं मेरे स्केचिंग के अंदर, तो हम यहाँ पे भी रिब ऐड कर सकते हैं सिमिलर स्टेप्स को फॉलो करते हुए। और यहाँ पे फ्लिप मटेरियल इनसाइड और इसके अंदर भी हम ड्राफ्ट जो है वो लेट्स सी सॉरी इसके अंदर ड्राफ्ट जो है हम 3 डिग्री का स्पेसिफाई कर देते हैं और इसको ओटे करूँगा। ये देखें इस तरह से भी आप रिब जो है ऐड कर सकते हैं जिसमें आप इजीली अपने ऑब्जेक्ट को देखें। ओके ओके सो अब हम एक और पार्ट ओपन करते हैं, कुछ ओपन पार्ट लाइक दिस, और यहाँ पे मेरे पास एक स्केच प्रोफाइल जो है वो कुछ इस तरह से इस शेप की ड्रा की हुई है। अब हम कुछ अदर पॉसिबिलिटीज जो है रिब फीचर की वो देखेंगे। तो इस पर्पज़ के लिए अगेन मैं अपने इस स्केच को एडिट करूँगा, फीचर्स पे जाऊँगा और इस रिब के बटन पे क्लिक कर दूंगा और रिब अगेन मेरे पास फीचर मैनेजर में ओपन हो जाएगा और मैं इसको बोथ साइड ही रहने दूंगा और इसकी थिकनेस जो है यहाँ पे 2 मिलीमीटर ऐड कर दूंगा और नॉर्मल टू स्केच ही रहने दूंगा। देन मुझे यहाँ पे ड्राफ्ट रिक्वायर्ड है और ड्राफ्ट के अंदर मैं 3 डिग्री का ड्राफ्ट जो है वो ऐड कर देता हूँ। और देन मुझे नेक्स्ट रेफरेंस पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करने से पहले यहाँ पे देखें मेरे पास दो ऑप्शन शो हो रही हैं जब मैंने इस क्लिक किया, डेट इज एट स्केच प्लेन और एट वॉल थिकनेस। इसको हम अभी एट स्केच प्लेन जो है वही रहने देंगे। और अगर यहाँ पे मैं इसको एट वॉल थिकनेस करूँ तो वो भी आप कर सकते हैं। बहरहाल मुझे अभी स्केच प्लेन ही रिक्वायर्ड है और इसको ओके करते हैं और ये देखें यहाँ पे मेरी रिब जो है वो किस तरह से क्रिएट हुई है लाइक दिस। ठीक है। तो एक जो सरफेस टाइप जो है वो आपकी यहाँ पे ऐड हो रही है इस फीचर के साथ। इसको बहरहाल प्रेस करते हैं लाइक इस रिब को लेट से डिलीट करते हैं और अब हम कुछ डिफरेंट ऑप्शन के साथ अगेन रिब जो है यहाँ पे ऐड करेंगे। और इस पर्पज़ के लिए मैं अगेन रिब की कमांड पे जाऊँगा, अपना स्केच जो है वो सिलेक्ट करूँगा और सिलेक्ट स्केच करने के बाद मैं यहाँ पे अगेन ड्राफ्ट एंगल 3 डिग्री स्पेसिफाई कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे नॉर्मल टू स्केच जो सेकंड ऑप्शन है वो सिलेक्ट करूँगा। प्रीवियसली मैंने पैरेलल टू स्केच की थी जो कि आपको इस साइड पे रिब को क्रिएट कर रही थी। अब दिस टाइम मैं यहाँ पे जो ऑप्शन है नॉर्मल टू स्केच इसे सिलेक्ट करूँगा और इसके बाद यहाँ पे मेरे पास ड्राफ्ट आ गया, 2 साइडेड ग्रिप चाहिए और यहाँ पे मेरे पास लीनियर और नेचुरल की ऑप्शन जो है वो अवेलेबल है। बहरहाल मैं अभी इसको लीनियर ही रहने देता हूँ और इसे ओके करूँगा और आप देखें आप मेरे पास रिब जो है वो किस तरह से क्रिएट की गई है। तो इस तरह मल्टी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है रिब के फीचर में कि आप किस तरह से उसको क्रिएट कर सकते हैं। मोर ओवर अगर हम इसको एडिट करें और इसको मैं अब नेचुरल जो है इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और ओके करूँगा तो ये देखें मेरे पास रिब किस तरह से क्रिएट होगी। सो देर आर मैनी डिफरेंट मेथड्स इन सॉलिडवर्क्स इन्वायरमेंट के आप किस तरह से रिब के फीचर को यूज करते हुए अपने पार्ट्स में रिब्स को ऐड कर सकते हैं। ओके तो अब मैं यहाँ पे एक और पार्ट जो है वो ओपन करता हूँ और हम रिब को फर्दर कुछ अदर पॉसिबिलिटीज जो है उसकी चेक करेंगे। लास्ट टाइम हमने सर्कुलर फीचर के साथ रिब ऐड की थी। अब मैं अगर इस अपनी दो वाल्स के दरमियान रिब क्रिएट करना चाहूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे फ्रंट प्लेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, स्केच स्केच पे क्लिक किया, लाइन और इसको मैं नॉर्मल व्यू कर लेता हूँ और यहाँ पे ये देखें मैं एक लाइन जो है वो ऐड कर देता हूँ।
और देन सिंपली फीचर्स रिब। बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस के साथ मैं इसे रोटेट करूँगा और ये देखिए मेरी रिब जो है यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। सिमिलरली मैं यहाँ पे लेट से इस सरफेस को सिलेक्ट करता हूँ, स्केच, और यहाँ पे मैं एक लाइन जो है वो ड्रा करता हूँ लाइक दिस। अगेन फीचर्स रिब, और दिस टाइम मेरी एरो की डायरेक्शन देखें किस तरह है। मुझे इसको नॉर्मल टू स्केच जो है वो रिक्वायर्ड है, और इसके साथ मैं ड्राफ्ट जो है वो 2 डिग्री का ऐड कर रहा हूँ और इसे ओके कर देंगे तो ये देखें। मोर ओवर अगर आप यहाँ पे सिंगल साइडेड रिब चाह रहे हैं लाइक दिस, तो ये देखें आपको एक ही साइड पे रिब क्रिएट होगी। सो मल्टीपल ऑप्शन और पॉसिबिलिटीज जो है वो अवेलेबल है सॉलिडवर्क्स के अंदर रिब के इन्वायरमेंट में। ओके, दिस टाइम मैं अब यहाँ पे ये प्लेन जो है ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, और अब इस प्लेन को मैं यहाँ पे एडिट करूँगा और एक स्केच जो है वो यहाँ पे ड्रा करूँगा, और मेरा स्केच जो है वो कुछ इस तरह का है। तो यहाँ पे आप देखें मैंने एक स्केच जो है वो ड्रा किया है, और अब मैं अगेन रिब पे जाऊँगा, और दिस टाइम इसकी डायरेक्शन जो है वो मेरी इस वॉल की तरफ है जिसके ऊपर ये फॉल करेगी रिब, और इसको ओटे करेंगे और ये देखें यहाँ पे रिब क्रिएट हो जाएगी। इसी तरह से अगर मैं इसको एडिट करूँ और इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड कर दूँ, और इधर से इसको हम ड्राफ्ट दे देते हैं लेट से 3 डिग्री का, और ये देखें, ठीक है। सो इस तरह से हम सॉलिड वर्क्स के इन्वायरमेंट के अंदर मल्टी ऑप्शंस को यूज़ करते हुए रिब्स के फीचर को ऐड कर सकते हैं। थैंक यू।